अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जो है ना मोदी दिखता है, हिंदुस्तान दिखता है। वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है भारत को। ये अमेरिका जाके क्यों समझौता कराया? तब जंग हो रहा था, जंग बताओ कि होने देता। ये बात का मिल न रही है, ये झूठा जवाब बिहार के हो रही है कोने कोने। ये मार खाएंगे सब। पाकिस्तान का जब हम पानी बंद कर दिया, मोदी जी ने खुद बोला ना पानी बहेगा ना खून बहेगा। भाई उनके साथ मैच कैसे खेल लो? आना जाना दोस्ती किसकी होगी? सरकार की। मोदी जी बिरयानी सरकार का फायदा होगा, भारत का फायदा होगा। ये चालू होना चाहिए भाई, मैच चालू होनी चाहिए, सारी चीजें चालू होनी चाहिए। तू भी चला जा पाकिस्तान, वहाँ मैच खेलना। क्या नाम है? राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलता है, जो हमारे एक भी सेना मारा नहीं किया, मगर 10 शहीद हो गया हमारा सेना देश का। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। संसद भवन में राजनाथ सिंह कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। दोनों सेना बेटी पाकिस्तान को जाके धूल चाटा गाया, और इनका बीजेपी का नेता खुलेआम कह रहा आतंकवादियों का बहन। ये वो लोग हैं जिनके मुंह से ना पूछ, इन्हें नहीं दिख रहा कुछ भी। ये भैया आके कर करते, इन्हें कोई वीडियो नहीं दिखी। यूं ही पड़ी हुई है, फटी हुई है, मगर उसके बाद भी मोदी जी हमारे पापा मोदी जी इसका ये काम है। नमस्कार, मैं नमन, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इन दोनों भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर संबंध खराब हो रहा है। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और एक समय की बात थी जब अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का मिसाल देश दुनिया सामने पेश की जाती थी, और अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे। लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और कहाँ गई वो दोस्ती जब मोदी सरकार ने अमेरिका में जाकर नारा लगाते थे चुनाव के वक्त कि अब की बार ट्रंप की सरकार। लेकिन और हमारे भारत में ट्रंप को चुनाव में जिताने के लिए हवन पूजा पाठ मंथन जैसे कार्य किए जा रहे थे। लेकिन टैरिफ को लेकर अमेरिका ने भारत पे जोरदार मुंह पर तमाचा मारा है। नमस्कार सर जी, आपका नाम क्या है? जी मुकेश वर्मा। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है टैरिफ को लेकर, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में या इसकी बेरोजगारी स्तर में कुछ बढ़ोतरी होगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा ट्रंप ने जो वो टैरिफ लगा रहा है या बात कर रहा है, वो वन साइडेड टैरिफ की बात कर रही है कि जो हिंदुस्तान से अमेरिका सामान जाएगा उस पर 25% टैरिफ बढ़ा रहा है। तो बढ़ा दे भाई, वहाँ के जनता को परेशानी होगा। यहाँ से जो सामान जा रहा है उस पर टैरिफ बढ़ेगा, वो महंगा होगा। मेरे लिए तो बहुत सारा मार्केट है, हम अमेरिका को ना बेच के कहीं और बेच लेंगे, रूस को बेच देंगे और जगह पे बहुत बढ़ा लेंगे। ये सारा समस्या का जड़ जो है ना ट्रंप के दिमाग में ये है कि भारत का जो रूस के साथ रिश्ता बढ़ते जा रहा है ना, इसके लिए ये हो रहा है। वो चाह रहा है कि किसी तरह से जो है ना मोदी ये रूस से जो है ना रिश्ता हटा के वो अमेरिका के साथ फिर क्लोज हो जाए। उसको जो है ना खतरा है आज के डेट में जो है ना, वो अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जो है ना मोदी दिखता है, हिंदुस्तान दिखता है। वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है भारत को। ये सारे वर्चस्व का लड़ाई है जी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बहुत सारा मार्केट है, हम अमेरिका को न बेच के कहीं और बेच लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे सेहत पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सर आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो आभूषण के जो मार्केट हैं भारत में $15 ट्रिलियन में निर्यात होता है। अगर भारत से निर्यात बंद हो जाएगा और हमारे भारत के लोग वहाँ पे सामान अब निर्यात करेंगे और वहाँ पे महंगा दाम में बिकेगा, तो भारत की निर्यात बंद हो जाएगी ना, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा ही ना सर। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपने ये बोला है कि 85% निर्यात होता है, परफेक्ट। लेकिन उसमें से ये नहीं है कि 85% मेरा जो है ना अमेरिका ही जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, सारे देश हमसे खरीदना चाहता है। अमेरिका सिर्फ टैरिफ लगा रहा है, लगा ले, हम वहाँ नहीं भेजेंगे, किसी और शहर में भेज देंगे, किसी और देश को भेज देंगे। उससे मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वहाँ का जनता समझे, एक दिन ऐसा आएगा ना कि वहाँ का जनता रोड पे उतर जाएगा। जब हिंदुस्तान का जो ज़रूरी का सामान है अमेरिका के लिए, वो अगर यहाँ से उसको महंगा मिलेगा, जो ज़रूरी है वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन सर जरूरी है, मान लेते जरूरी है। अब भारत अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं सामान तो निर्यात करेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। जो अगर मान लीजिए 100 रुपये का डायमंड है, अगर 25% टैरिफ लगाता है तो 125 रुपया हो गया ऑब्वियसली। अगर वही आभूषण वाला मार्केट भारत नहीं लेता है, अगर वहाँ की जनताओं को, अमेरिका की जनताओं को भारी दाम में चुकाना पड़ेगा, तो फिर वो भारी सामान क्यों लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। आपके हिसाब से नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इसमें देखिए कि समस्या क्या है। हमको माल बेचना है, हम जो अपना माल प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेच लेंगे। लेकिन अमेरिका को जो ज़रूरी का चीज़ है, जो यहाँ से हिंदुस्तान से जाता है, वहाँ के जनता
जनता को तो वो चाहिए ना। तो ट्रम्प का जो है ना एक दिन विरोध वही करेगा, अमेरिका वासी करेगा, इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हिंदुस्तान के, वहाँ हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, उसको तो अच्छा संबंध रखना है ना हिंदुस्तान से। तो वो जो है ना ट्रम्प अपना खतरा मोल दे रहा है, इसका खमियाजा उसको अगले इलेक्शन में दिखेगा। वो जो है ना हिंदुस्तान से ज़्यादा जो है ना वो दूरी नहीं बना सकता है, उसको हर हाल में दोस्ती करना होगा। और वो दोस्ती क्लोज करने के लिए ही जो है ना वो अमेरिका जो है ना इस पर दबाव बना रहा है कि तुम रूस से हट जाओ, मेरे पास फिर से आ जाओ। लेकिन ये सब कुछ चलने वाला नहीं, ना ही मेरे सेहत पे उससे कोई फर्क पड़ेगा। हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। तुमको टैरिफ लगाना है लगा लो, तुम्हारे जनता के लिए महंगा हो रहा है। तुम्हारा जो जरूरी का चीज़ है मत लो हमसे, हम तो कहीं भी बेच लेंगे, लेकिन तुम्हारे जनता का क्या होगा? तुम अपना ख्याल रख लो। ट्रम्प मोदी को देखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात सही है, लेकिन तब भी आप एक खुद से मतलब जिक्र करके देखिए, ये सब अगर रूस से जो तेल भारत ले रही है और अमेरिका आरोप लगा रहा है कि भारत जो रूस से तेल ले रहा है वो खुले बाजार में भारी मुनाफा में बेच रहा है, ये आरोप लगा रहा है। लेकिन तो आप ये बताइए मोदी और ट्रम्प की दोस्ती कहाँ गई इसमें? ये जो आरोप लगा रहे हैं अमेरिका सरकार, ट्रम्प सरकार मोदी पे, पर ये जो बड़े बड़े मिसालें पेश कर रही थी देश दुनिया के सामने, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे, हाउ डू मोदी, नमस्ते ट्रम्प, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, ये दोस्ती कहाँ गई फिर? नहीं, दोस्ती यही है। आप देख लीजिए, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के विपक्ष राहुल गांधी और वो जो है ना ट्रम्प, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का दिमाग आधा खाली है। इसको जो ऐसे मत बोलिए कि बता देता हूँ भाई साहब, साबित करता हूँ मैं। साबित करिए आप। जी मैं साबित करता हूँ, दोनों का आधा दिमाग खाली है। ये दोनों कब क्या बोल देगा कहना मुश्किल है। ट्रम्प को जब इलेक्शन जीतना था, वहाँ का हिंदुस्तानी का वोट लेना था, तो उसको मोदी दिख रहा था। मोदी जी किसी तरह से आप अमेरिका आ जाओ, यहाँ जो वो कौन सा ट्रम्प चलाना है उसको चलवा दो, मेरे सारे हिंदुस्तानी वोटर मेरे हो जाए। उससे भी नहीं हुआ तो भाई एक बार हमें हिंदुस्तान बुला लो, वहाँ जो है नमस्ते ट्रम्प चलवा दो, किसी तरह से हिंदुस्तानी का वोट मिल जाए। हिंदुस्तान का वोट मिल गया उसे, आज वो पलटी मार रहा है, लेकिन वो पलटी भी मार रहा है तो हद में रह के मार रहा है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो सपोर्ट हिंदुस्तान को ही कर रहा। नहीं, आप गलत जा रहे हैं। ट्रम्प ने बोला था आई लव पाकिस्तान, और अभी ट्रम्प ये पाकिस्तान में तेल खोदने की कोशिश कर रहा है। अगर मिल गया पाकिस्तान में तेल मिल गया तो फिर ये भारत को भी मजबूरन पाकिस्तान से भी तेल खरीदना पड़ सकता है। भाई साहब, पाकिस्तान में तेल निकलने से पहले हिंदुस्तान में तेल निकल जाएगा। अच्छा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे थे ना कि वो जो है ना आई लव पाकिस्तान कह रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का बयान है। ऑपरेशन सिंदूर तक वो जो है ना इसके साथ था, उसके साथ खड़ा था, वो हिंदुस्तान के साथ। ऐसा नहीं है वो जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके साथ खड़ा हो जाए। सबका अपना अपना देश ही देव। ये जो है ना मोदी जी ने साफ संसद में कहा है कि मैं अपने किसान का और अपने व्यापार का हित रखूंगा, उसके बाद जो होगा देखेंगे। फिर किसान आंदोलन क्यों हो गए? फिर मैं मुद्दा भटक की बात कर रहा हूँ। फिर किसान आंदोलन वगैरह आंदोलन, ये सब आंदोलन क्यों हो गए? फिर देखिए, आंदोलन होता रहेगा भाई, जहाँ पक्ष और विपक्ष है वहाँ तो आंदोलन होता रहेगा। आप देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन में कितने किसान थे, उस समय 10% भी किसान नहीं थे। बाहर से फंडिंग होता था, किसान को बैठ के बिरयानी खिलाया जाता था। किसी एक किसान को एक साल फुर्सत है कि अपना खेती बाड़ी छोड़ के कहीं आंदोलन में बैठ जाए? कोई किसान नहीं था उसमें। कुछ लोग किसान थे, बाकी सारे नेता थे, विपक्ष के लोग थे। वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था, सरकार को बदनाम करने के लिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सरकार के फायदे के लिए काम करते हैं और अपने फायदे के लिए, देश के हित में काम नहीं करते हैं। आप हमें ये बताइए, ये अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार जिक्र किया था वीडियो में, 29 बार कि सीज फायर मैंने करवाया है, लेकिन मोदी सरकार स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बोल कि नहीं, किसी देश के नेता का योगदान है ही नहीं। ऐसे वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जब ज़्यादा पीट रहा था तो मैंने शरण दे दिया। क्या पाकिस्तान को शरण देना कहाँ तक सही था? क्या दुश्मन देश को शरण देना सही था? आप ये बताओ। देखिए, कोई किसी को शरण नहीं दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला हमने शरण दिया। मेरा उद्देश्य यही था कि अगर पाकिस्तान पीट रहा था मैंने उसे शरण दे दिया। कहाँ शरण दे दिए भाई? शरण का कोई बात ही नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा शायद आपने सुना नहीं। राजनाथ सिंह ने किया कि DRMO का फोन आया था पाकिस्तान से, मेरे DRMO जो सेना प्रमुख होता है उसने बात किया है, उसके कहने पे सीज फायर हुआ है, ना कि वो ट्रम्प के कहने पे। आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष का क्या काम है? देश के साथ खड़ा रहना।
उससे देखना भाई, सवाल पूछना जायज है, उससे सवाल पूछना, लेकिन ये पूछना चाहिए ना कि भाई पाकिस्तान में हमने कितना तबाही मचाई है। अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो जवाब देती कब है? जवाब अगर उसको सरकार से, अगर सिंदूर पे हमने जवाब, सरकार ने कहा कि हमने सिंदूर ऑपरेशन किया है, उस पर हमारा हक क्या बनता है? हम जवाब मांगे सरकार से, लेकिन जवाब के बदले वो नई नई बातें तो लाते हैं। बटला हाउस का जिक्र नहीं था उस टाइम, जवाब आज का देना था ना। सिंदूर आज हुआ है, जवाब सरकार को क्या देना चाहिए था? और सिंदूर जब हमने स्ट्राइक किया सिंदूर, तब सरकार ने, विपक्ष ने पूरा साथ दिया सरकार का। कोई ऐसा नहीं था हिंदुस्तान में जो जिसने साथ ना दिया हो, खुल के साथ दिया हर इसने, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सबने कहा कि हम आपके साथ, अब हमला करो। हमला क्या हुआ, रिटर्न में क्या मिला? और क्या नाम है अपना, ये रोका क्यों गया फिर अपना हमला क्यों रोका गया? वजह क्या थी इसकी रोकने की? देखिए भाई साहब सही कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले भाई साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष का सवाल करना जायज है, लेकिन सवाल क्या होना चाहिए ये तो सोच लो भाई। देश हित में क्या थे? जब सरकार में कांग्रेस थी तो बीजेपी के सवाल क्या थे? क्या थे? कोई सवाल नहीं था। आप 1971 उठा के जो पुराना देख लो भाई, 1971 में हमने क्या किया? 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, वो देखा तुमने? अब मोदी जी ने क्या करा? उसके टुकड़े 2 करने थे, 2 टुकड़े किए, उसमें 3000 मेरे सैनिक भी मरे, 2900 घायल भी हुए, 89,000 सिलेंडर किया, 89,000 सिलेंडर। एक सेकंड सरेंडर कौन किया था मैं बता देता हूँ, आपको भी पता होगा। वो जो है ना अपना कितना, वो उसका जो है ना 9300 सैनिक यहाँ से छोड़े गए थे, अपना 54 भी वापस नहीं लाया गया था। सरेंडर कौन किया था ये जरा बता दीजिए। खूब कह रहे हैं कि वो जो है ना वो इंदिरा गांधी आयरन लेडीज थी, क्या दिखा दिया वो आयरन लेडीज? आपके कहने से हमें क्या मिल गया? आज क्या मिल गया हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना के? ये बता दो ना, हमें कोई फायदा हो तो बता दो जरा। मैच खेलने के लिए तो बनाए हो, मैच तो ऐसे खेलता है भाई अभी। पाकिस्तान। अरे शर्म नहीं आता? हमारे देश के इतना जनता को मार दिया, उसके साथ मैच खेल लो, शर्म नहीं आता? देश के जनता को कौन मारा भाई? बांग्लादेश के साथ भी मैच खेल लिया, अभी पाकिस्तान का भी। कौन से मुल्क के खेलोगे भाई? शर्म नहीं आता जरा सा भी? हमारा सेना 10 सेना मर गया। ये जो अभी सिंदूर चल, ऑपरेशन सिंदूर चल रहे थे, मोदी जी इसमें सामने नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई? अगर मैच खेले तो क्या बात है, खेलना चाहिए मैच, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं खेलेंगे मैच भाई? पैसे पाकिस्तान का जब हम पानी बंद कर दिया, सरकार का आता है ना, मोदी जी ने खुद बोला ना, ना पानी बहेगा ना खून बहेगा, भाई उनके साथ मैच कैसे खेल लोगे? पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, ये दोस्ती बढ़ेगी भाई, इससे दोस्ती बढ़ेगी और हमारे भाई आना जाना, फिर बिजनेस बढ़ेगा, आना जाना होगा। पानी बंद हो रहा है यहाँ से, आना जाना दोस्ती किसकी होगी? सरकार की। मोदी जी बिरयानी सरकार का फायदा होगा, भारत का फायदा होगा। ये चालू होना चाहिए भाई, मैच चालू होनी चाहिए, सारी चीजें चालू होनी चाहिए। बंद क्यों है? और कब तक बंद रखा करोगे? तो ये तो सरकार को जानना पड़ेगा ना, क्यों बंद करके रखा? तू भी चला जा पाकिस्तान, वहाँ मैच खेलना। अरे मोदी जी ने जब चालू किया मैच, तो मैच नहीं देखोगे क्या? वो तो देखेंगे, मैं तो देखूंगा मैच। मोदी जी ने चालू किया है, बीजेपी देखो, अमित शाह ने बोला है मैच खेलना, उसके बेटे ने। हम देखेंगे गौर से, हम तो देखेंगे मैच, आप मत देखो। अमित शाह जी ने बोला हम देखेंगे मैच। भी ले जाओ मैच में रेफरी बना के, तू भी चला जा साथ में। मैं बैठ करके मैच देखूंगा टीवी में। अमित शाह ने बोला है आपको मैच देखना है, सबको, भारत को, इंडिया पाकिस्तान का मैच। अगर वो चालू कर रहा है, देखो अमित शाह जी और मोदी जी ना भारत के, पता कौन है? भगवान है वो, भारत के भगवान है अमित शाह और मोदी जी। वो जो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा भारत वालों को, तो हम बिल्कुल करेंगे। बुराई थोड़ी नहीं इसमें, मैच होना कोई। अच्छा एक बात सुनिए सर, हमारा जो कितने लोगों को मार दिया कश्मीर में, पब्लिक का क्या चलता है यहाँ पे? कश्मीर में कितने लोगों को मारा, और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चले, कितने कुछ हुआ है हमारे देशों में। देखो घुस के मार के गया, अभी कश्मीर में कितने लोग मरे हैं, और 10 सेना हमारा जो इसी लड़ाई में जो शहीद हुआ है, उनका नाम तक बोलने में शर्म आ रहा है इनको, शर्म आ रहा बोलने में। क्या नाम है? राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलता है, जो हमारे एक भी सेना मारा नहीं गया, मगर 10 शहीद हो गया हमारा सेना देश का इसी पाकिस्तान के लड़ाई में। कौन सा सूत्र से इन्हें पता चला भाई? जब वो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रोका गया था, तो सेना प्रमुख का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्हें खुलाम कहा मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। संसद भवन में राजनाथ सिंह कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, इनको कौन सा? अभी एक सेना बिहार का मुस्लिम नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनके अभी बॉडी नहीं आया था इसी लड़ाई में। बताओ ये कैसा झूठ बोलना सामने? अरे ये कौन सा लड़ाई का कर रहा है बात, इनको खुद पता नहीं है। कश्मीर में उसके बाद आतंकवादी के साथ मुठभेड़ हुआ, 3 पहले मरा था, 6 अब भी मर गया, उसमें हुआ है 1 सेना का नुकसान, वो बिहार का था। इसको पाकिस्तान सुनो भाई साहब,
विकास दुबे को तो मरवा दिया, बाबा राम रहीम को नहीं मरवाया, उन्हें तो बहुत कानून वो कहीं अपहरण करे किसी धी बेटी के साथ। देखिए बोलो आप, ये जो इन लोग जो है ना हमारा सेना पे, आप बताओ, 200 सूफिया कुरैशी और एक दो बेटी जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो मिशन को कामयाब करा, और एक लड़की और है, क्या नाम है उनका, उमिका सिंह, ठीक है। आप बताओ, दोनों सेना बेटी पाकिस्तान को जाके धूल चाटा गाया, और इनका बीजेपी का नेता खुलेआम कह रहा आतंकवादियों का बहन। बताओ, हमारा सेना का कौन सा नेता है बीजेपी का, जरा नाम बता दो भाई। नहीं बोलेंगे, ये सारा इसके दिमाग का उपज है। जरा नाम बता दो भाई, जरा नाम बता दो, मैं खंडन कर देता हूँ भाई। नहीं मालूम भाई बता दो उसका नाम, जरा मैं खंडन कर जिनके देता मुंह से हूँ। ना पूछ, ये वो लोग हैं जिनके मुंह से ना पूछ, इन्हें नहीं दिख रहा कुछ भी। इनसे बोल दो। ये भैया आके करते, इन्हें कोई वीडियो नहीं दिखी, इन्हें कोई वीडियो नहीं दिखी, नाम बताइए आप। इन्हें कोई वीडियो नहीं दिखी इनको। नाम पूछ लीजिए जरा। दोनों में से किसी को नाम पूछ सुन लीजिए, सुन लीजिए, इन लोग पता क्या बोलेगा थोड़ी देर बाद, मोदी जी का पापा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, सब गिनवाएगा। बस जब वही अपने ऊपर बात आ जाता है ना, अपने ऊपर बात आ जाएगा तो ये गिनवाएगा। ये नहीं बता। अभी इनसे पूछ लीजिए हमारा विदेश कर्जा कितना है, पता क्या बोलेगा? अभी पूछिए, इसमें मेरे पास कोई विदेश का कर्जा नहीं है भाई। मेरा बाप कोई, एक सेकंड में बता देता हूँ भाई, मेरा बाप कहीं से कर्जा लेके अगर अच्छा शिक्षा दे रहा है हमें, तो हमें क्या दिक्कत है भाई? तो और क्या? यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिया, 28,000 दारू का ठेका खोल दिया, एक पढ़ाई की बातें कर रहा है। पता नहीं होगा, एक स्कूल का नाम बता नहीं सकता कोई जगह। सारे इसके जो है ना दिमाग का ऊपर जो है, कुछ नहीं बता सकता। सब अंदर जाओगे, हाँ, सब चले बीजेपी का सत्ता बदलते सारे नेता, किसी को जमानत नहीं मिलेगा, सब अंदर जाओगे, साथ साथ में तुम लोग भी जाओगे, सब जाओगे। हर वक्त तुम राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, हर वक्त धर्म की राजनीति करते हो। अरे देख लो, धर्म बात करो ना। चर्चा धर्म पे चल रहा था। अपने पापा की तो तारीफ करेगा भाई ये, क्योंकि इसके पापा है शिक्षकों के लिए। ये बंदा अपने पापा को तो अच्छा कहेगा ये, क्योंकि शिक्षा विक्षा को जो एरिया है ये, जो एरिया है, क्योंकि इसके पापा है मोदी जी। हकीकत बात है ये, इसका बाप है मोदी जी। ये सिंपल है, वो समझ लो जरा। जो तुम लोग कर्जा पीट रहे हो ना भाई, आज इतना विकास हो रहा है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा। अगर कोई जो है, मैंने अभी सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। कांग्रेस को बुरा बोलता है। कांग्रेस का टाइम में 55 करोड़ कर्जा था, अभी मोदी जी अच्छा सरकार है ना, 200 पार कर चुका है। पहले कर्जा ज्यादा था, अब कर्जा ज्यादा है। पूछिए जरा। 55 लाख करोड़ कर्जा हो जाए फिर भी हमें ठीक है, कोई बात नहीं। देश में विकास होना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए। विकास के लिए कर्जा आ रहा है। पुल टूट रही है, सड़क जर्जर हो रही है, बोले विकास हो रही है। बता दीजिए, धर्म के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, बोले विकास हो रहे हैं। आप गिना दो कौन सा स्कूल बंद, 5 स्कूल बंद हुए हैं। एक का भी नाम बता दो आप। बस ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान राजस्थान के अंदर किसका सरकार है सर? अभी कितने सारे बच्चा छत गिर के मर गया, इसके बारे में इन लोग एक लफ्ज नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? राजस्थान में जो एक स्कूल गिरा है, क्या वो आज बन के गिर गया है? कब बनी है? अरे वो कांग्रेस के समय में बना था। कांग्रेस जिम्मेदार, इनके पता क्या है, इनके दिमाग में एक बात बैठा हुआ, कोई भी बात आएगा पता क्या बोलेगा? नेहरू जी जिम्मेदार, राहुल गांधी जिम्मेदार। तुम लोग झक मारने के लिए सरकार में बैठे हो, हाँ? झक मारा रहे हो फिर, हाँ? भाई इसकी यूं ही पड़ी हुई है, फटी हुई है, मगर उसके बाद भी मोदी जी हमारे पापा मोदी जी, इसका ये काम है। वो दिख गया होगा आपको किसका पापा मोदी जी और किसका फटा पड़ा। हम तो खुले चौड़े होकर खड़े हो भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं 55 लाख करोड़ कर्जा हो जाए हिंदुस्तान पे, फिर भी ठीक है, देश में विकास। में से इनके बहू बेटियों का इज्जत लूट जाए तब भी मोदी जी चाहिए इनको। चाहे घर में खाना ना हो, चूल्हा ना जले, चड्डी में सुराख हो जाए, फिर भी मोदी जी चाहिए इनको, फिर भी मोदी जी चाहिए इनको। मोदी जी गुंडा तो खत्म कर रहा है ना, मोदी जी गुंडा को खत्म कर रहा है ना, मार के। और क्या चाहिए? बदमाशों को खत्म कर रहा है भारत से। एक बात सुनिए सर, एक जो है, एक गांव संभालने के लिए क्या कहता है आपका, जो आईएएस बनता है, ऑफिसर बनता है, एक जिला को संभालता है। आईएएस ऑफिसर जो होता है कितना पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर बनता है और एक गांव को संभालता है, एक जिला को संभालता है। और कितने अनपढ़ गंवार नेता बैठा पूरा देश चला रहा है। बताओ,
हम लोग पढ़ा लिखे लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग स्टूडेंट को मार रहा है, टीचर को भी मार नहीं रहा था। जो टीचर को मार रहा है वो कौन है पता है? जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख लोगों का स्टूडेंट का जिम्मेदारी लेता है और पेपर करवाता है, उन लोगों को मार रहा है। मगर इन लोग उसमें भी आंख बंद कर। मोदी जी का पट्टी पहना हुआ है, चश्मा भी पहना हुआ है, मगर देश में हो क्या रहा है? हमारे देश में ना इस टाइम पता क्या हो रहा है? बारूद बिछा हुआ है। इन लोग पता नहीं कब आग लगा दे। ये सबको अंदर करना चाहिए। जो तुम लोग सब अंदर जाओगे, तुम लोग चुनाव करते हो, निष्पक्ष चुनाव नहीं करते हो, जबरदस्ती। हाँ, कागज चेक कर रहा, किसके चेक कर रहा? सर बताइए, जो इंसान 10 साल तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, वो बिहार वालों का पेपर चेक कर रहा। बताओ, पेपर चेक कर रहे हैं उनके। हाँ, एक डीएम तय करता है कौन भारत का नहीं है। हमारा न्यायपालिका है, हमारा जो राष्ट्रपति वो तय करता है जो कौन है भारत का नहीं है। मगर एक डीएम को इतना पावर दे देते हो, हाँ, जबरदस्ती। ये कौन सी कानून बना दिया? अभी यही साहब भाई साहब कह रहे थे कि आईएएस का कितना पावर है, वही आईएएस डीएम होता है, उसका पावर है। देखेगा क्यों नहीं देखेगा? सबका पावर देखेगा। जो बांग्लादेशी है उसको निकालेगा, जो पाकिस्तानी है निकालेगा। कौन सी मुंह से कह रहे हैं? देखो, ये खुद ही फंसता है। सीमा हैदर कहाँ से आया? 4 बच्चे लेकर आया, पुराना गाड़ी, उनको तुम लोग ने रख लिया, भाभी बना लिया। शेख हसीना कौन है? तुम्हारा बुआ लगता है। उनको तुमने कहाँ ला के बैठा दिया? तुमने दोनों देशों से तो तुम्हारा कार्यकाल में आया। इन्हें फुप्पू बना देता है, चाची बना देता है। यहाँ का गरीब जो है ना वो रोहिंगा है। अबे वोट कैसा ले लिया रोहिंगा होगा? देखिए, ये जो है ना सीमा हैदर की जो बात कर रही है, वो पबजी खेलने आई है। वैसा एक सीमा हैदर नहीं है। पैदा कर लिया, पबजी खेलना था, पबजी खत्म हो जाना था, वापस जाएगा। वो जो है ना, रही बात शेख हसीना की बात कर रही थी। बीजेपी ने देखो, अभी एक रेस्टोरेंट में बताओ, रेस्टोरेंट में बीजेपी के कुछ 10-12 ग्रुप के बच्चे लोग गए थे, खाना खा लिया, 5,000 का बिल बन गया। आपके पास इतनी औकात नहीं कि 5,000 का बिल भरने के लिए। आपने क्या किया? नॉनवेज और वेज वाले अलग अलग ग्रुप में बैठे थे। वेज नॉनवेज वालों ने क्या किया? हड्डी उठा करके वेज वाले के प्लेट में डाल दिया, और वेज वाले ने ताबड़तोड़ वहाँ पे जो ना बदमाशीगिरी करना कर दिया कि भाई हमारे में हड्डी आ गई। उसके चक्कर में 5,000 का बिल नहीं दिया, 50,000 का रेस्टोरेंट तोड़ दिया। भाई ये कौन सा मतलब बीजेपी खेल खेल रहा है? क्यों बदनाम कर रहा हो? एक जगह पे क्या हुआ, एक मुस्लिम टीचर को हटाने के लिए, निकालने के लिए उसने पानी के अंदर जहर डाल दिया और 11 बच्चों की मौत हो गई, और ताकि उस बेचारी मुसलमान को औरत को वहाँ से जॉब छुड़ा ले। भाई किसने, कहाँ तक गिरोगे आप कितना क्या करना चाहते हो भाई बीजेपी वाले? आप किसको आपके पास बच्चे स्टूडेंट को भी मार रहे हो, आप जहर दे के मार रहे हो। बताओ मतलब किस हिसाब का ये आपका ये राजनीति हो रहा है? बताओ किस हिसाब का मुद्दा है? सिर्फ आप एक सत्ता को बचाने के लिए, आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या आप अपनी प्रजा को मार दोगे? हम शतरंज का गेम भी खेलते हैं ना, उसमें अपने प्यादों को बचाते हैं, हाथी को मरवा देते हैं, भले प्यादों को बचाते हैं, लेकिन आप प्यादा को ही मरवा रहे हो, सैनिक को खत्म कर रहे हो आप।